हेलो एवरीबॉडी। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। तो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन में आज मैं आपको बताऊंगा कि एसिड और बेस को हम लोग कैसे डाइल्यूट करते हैं और हम लोग यही प्रोसेस को क्यों फॉलो करते हैं डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, तो चलो देखो, एसिड और बेस का जो डाइल्यूशन होता है इसमें आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है कि कभी भी एसिड या बेस का डाइल्यूशन किया जाए, मतलब उसको डाइल्यूट किया जाए, वाटर के साथ मिक्स किया जाए, तो वो एक तरह का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जो कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड जो भी बेस है उसको वाटर में जैसे आप मिक्स करोगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वो हीट बाहर आता है उससे। ठीक है, therefore acid is always dissolved in water drop wise drop. The solution is continuously stirred by the help of the glass rod to absorb the heat। ठीक है, तो एसिड या फिर बेस दोनों को जब भी हम लोग डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ में तो वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इतना ज़्यादा हीट डेवलप होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एसिड या फिर बेस को धीरे धीरे करके हम लोग जो है वाटर में धीरे धीरे करके डिज़ोल्व करते हैं, ताकि हीट जो है वो थोड़ा थोड़ा जो हीट है वो वाटर जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो वाटर उसको पूरा हीट को एब्जॉर्व कर ले। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स बना के रखी है, आप दोनों डायग्राम्स को देखो पहले अच्छे से। यहाँ पे देखो, आपके पास एसिड जो है वो लार्ज अमाउंट में है और यहाँ पे वाटर आप डालते हो। ठीक है, तो वाटर आप डालते हो, बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होगा और हीट डेवलप होगा तो आप इस कंटेनर से इसमें डाल रहे हो, आपका हैंड भी बर्न हो सकता है। इसलिए क्योंकि एसिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एसिड के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली एफिनिएटेड टुवर्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जो एसिड मॉलिक्यूल हैं वो आप कह सकते हो दे आर लव टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे आप वाटर यहाँ से डालोगे तो जो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर को कैच करने के लिए ऐसे उछलेगा ऊपर, और उछलेगा तो आपके हाथ में भी आ सकता है और डेफिनेटली आपका हाथ बर्न कर सकता है। तो करेक्ट प्रोसेस क्या होता है कि जो भी एसिड हमारे पास है उसको हम लोग ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वाटर जो लार्ज अमाउंट में है उसमें हम लोग डालते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा हीट है वो इसमें पूरे वाटर में एब्जॉर्ब हो सके। और हम लोग ग्लास रॉड भी रखते हैं ताकि उसको स्टिर भी कर सके, ताकि वो हीट जो है वो जल्दी जल्दी जो है इस वाटर में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक होता है कि नहीं होता है और जो प्रोसेस है डाइल्यूशन का, तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाने के लिए आपको लेके चलता हूँ लैब में। तो चलिए लैब में। वेलकम एवरीबॉडी इन द लैब। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एसिड और बेस का हम लोग डाइल्यूशन कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। और दूसरी बात कि एसिड और बेस का हम लोग जब डाइल्यूशन करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास है एक थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, और अगर आप देखोगे डाइल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है तो थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर वो एंडोथर्मिक है तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डिक्रीज करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि थर्मामीटर में अभी जो आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा ये नियर अबाउट 28 डिग्री के अप्रॉक्स में आप दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको 28 डिग्री के अप्रॉक्स में इसका टेम्परेचर अभी आपको दिख रहा होगा। मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर है अभी यहाँ का 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डाइल्यूशन के बाद मुझे चेक करना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, तो मैं चेक करने के लिए सबसे पहले मेरे को डाइल्यूशन बनाना होगा। तो डाइल्यूशन के लिए आप देख सकते हो मेरे पास दो यहाँ पे छोटे बीकर्स हैं। ये मैं 100 ml के बीकर्स को ले रहा हूँ, 100 ml के बीकर्स को। ओके, तो जब भी आपको डाइल्यूशन करना है तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि डाइल्यूशन जब भी आपको करना है तो हमेशा वाटर जो होता है उसको हम लोग लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें एसिड और बेस को ऐड करते हैं। मतलब पहले वाटर होगा, उसके बाद हम लोग एसिड या बेस उसमें इंसर्ट करेंगे, उसमें डालेंगे। ओके, ना देखो, तो सबसे पहले मैं इस कंटेनर में इस बीकर में थोड़ा मैं वाटर ले लेता हूँ क्वांटिटी में। चलो, मैंने इन दोनों में वाटर ले लिया है पहले। ठीक है, अब मैं एक एक करके एसिड और बेस को अलग अलग बीकर्स में डालूंगा और मैं थर्मामीटर से चेक करूंगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, बिल्कुल भी एक्सोथर्मिक, और अगर टेम्परेचर डाउन होगा मतलब वो एंडोथर्मिक होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इस वाटर में थर्मामीटर को डाल के चेक कर लेता हूँ कि अभी ये रीडिंग क्या दे रहा है। तो अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो रीडिंग है अभी भी ये नियर अबाउट 28 डिग्री के अप्रॉक्स में ही आ रहा है। आप देख सकते हो 28 डिग्री के अप्रॉक्स में ही आ रहा है। ओके, 27 हो चुका है क्योंकि पानी थोड़ा ठंडा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा बेस डालता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो आपने नोट किया कि अभी जो इसका टेम्परेचर है, अभी इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और मैं थोड़ा इसमें बेस डालूंगा। ठीक है, और ये कौन सा बेस है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल
जो बहुत ही कॉमन सा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फ्लेक्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मैं इस बेस को अब मैं डालने वाला हूँ इस बीकर में, और मैं चेक करूँगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। ओके, तो मैंने इस बीकर में इस बेस को डाल दिया। मैं थोड़ा सा शेक करता हूँ ताकि अच्छे से डाइल्यूट हो सके। ठीक है, मैं थोड़ा सा शेक करता हूँ थोड़ी देर तक। आप इसे थोड़ा प्रॉपरली शेक करना ताकि वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो फ्लेक्स हैं वो बिल्कुल भी इससे में अच्छे से डाइल्यूट हो जाएंगे। तो अब आप टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से नियर अबाउट अभी 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच चुका है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये बिल्कुल 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको बिल्कुल रेड कलर का मरकरी का लेवल दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। तो ये अभी लगभग 41 डिग्री तक पहुँच चुका है। अब ध्यान दो, ये बिल्कुल 41 डिग्री तक पहुँच चुका है। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर था वो 27 से ये पहुंच चुका है 41, और अब ये 42 की तरफ जा रहा है, 42 की तरफ जा रहा है। आप ध्यान दो, और टेम्परेचर अभी और भी बढ़ते जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये 27 से ये अभी 42 तक पहुंच चुका है। मतलब मोर और लेस कितने टेम्परेचर का राइज हुआ है आप बता सकते हो बिल्कुल भी। अब देख सकते हो कि इसका टेम्परेचर जो है नियर अबाउट 15 टू 16 डिग्री पहले से इंक्रीज़ कर चुका है। 15 टू 16 डिग्री पहले से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर चुका है। जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस बीकर में डिज़ोल्व किया, आपने देखा इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 43 पहुंच चुका है। 43, इसका मतलब 16 डिग्री का टेम्परेचर का रेज हो चुका है। तो आप कह सकते हो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है थर्मामीटर में, मतलब ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब कभी भी अगर आप बेस को अगर आप डाइल्यूट करोगे, उसका सॉल्यूशन बनाओगे, डाइल्यूट करोगे, तो वो एक तरह का बिल्कुल भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि आपने देखा कि थर्मामीटर में जो मरकरी का लेवल है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो मैं फिर से इसे एक बार कोल्ड वाटर में डाल देता हूँ ताकि इसका टेम्परेचर जो है वापस से आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास वापस से आ चुका है। आप देख सकते हो 28 डिग्री के आसपास आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं एसिड को जब डिज़ोल्व करूँगा, जब मैं एसिड का डाइल्यूशन करूँगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है। ओके, तो मैं सबसे पहले एसिड को निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एसिड हमारे पास काफ़ी कंसनट्रेटेड अमाउंट में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ड्रॉपर से मैं बिल्कुल भी इस टेस्ट निकाल रहा हूँ। और जब भी आपको डाइल्यूट करना है, इसका प्रोसेस ये होता है कि हमेशा ड्रॉप वाइज ड्रॉप ही हम लोग डालते हैं। ड्रॉप वाइज ड्रॉप, ये इसका जो एग्जैक्ट प्रोसेस होता है डाइल्यूशन को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हमेशा ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम लोग डालते हैं। जब भी आपको डाइल्यूशन बनाना है तो हमेशा आपको इसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालना होगा, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, आप इसको धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसको डालते जाना है। ड्रॉप वाइज ड्रॉप आपने देखा कि मैंने सारा एसिड जो है बिल्कुल इस बीकर में डाल दिया है। अब मैं इस थर्मामीटर को डालता हूँ और मैं अब चेक करता हूँ टेम्परेचर। तो आप देखोगे इसका टेम्परेचर है वो काफ़ी तेज़ी से राइज़ कर रहा है, और अभी ये आप देखो लगभग ये 50 डिग्री तक पहुँच चुका है। आप ध्यान दो, ये लगभग आपको 52 डिग्री तक पहुँच चुका है। 52 डिग्री तक, 52 डिग्री मतलब आप समझ सकते हो नियर अबाउट 25 डिग्री का इसमें टेम्परेचर का राइज़ है। आप देखो यहाँ पे, आप ध्यान से देखोगे तो इसका देखो मरकरी का जो लेवल है ये बिल्कुल यहाँ 50 दिख रहा है, और ये बिल्कुल 52 तक पहुँच चुका है। 52 मतलब 52 और 53 के बीच में है, तो आप 52 ही इसको ले लो। तो आप देख सकते हो कि इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर चुका है, मतलब मोर और लेस 25 टू 26 डिग्री राइज़ कर चुका है। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आप एसिड का डाइल्यूशन करोगे तो वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए जो करेक्ट प्रोसेस होता है, हम लोग बिल्कुल भी एसिड को ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाटर में डालते हैं ताकि जो हीट डेवलप होता है वो बिल्कुल वाटर में अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ये बिल्कुल उसका करेक्ट प्रोसेस है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट डाइल्यूशन ऑफ द acid and base are the highly exothermic reaction. Okay, again coming back to the studies, thank you very much. तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी जस्ट थ्योरी में बताया था वो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो आई थिंक दैट आपका जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।